वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है और यहाँ पे थोड़े 18+ मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्सो जो होता है ना, वो शाम के समय पे जल्दी से तैयार होके उस लड़की के डॉर्मेट्री के बाहर इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन अभी तक वो लड़की आई नहीं होती है। कुछ टाइम बाद मिस्सो देखता है कि वो लड़की लाल कलर के ड्रेस में आ रही होती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। फिर मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि तुमने आने में देर कर दी, लेकिन सच में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और फिर मिस्सो को अंदाज़ा होता है कि उसने क्या बोल दिया, लेकिन वो लड़की कुछ ज़्यादा नहीं बोलती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मिशन पे ध्यान दे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हारा नाम पूछा ही नहीं था। मिस्सू कहता है कि मेरा नाम मिस्सू है। और तुम्हारा नाम? वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लारा है। मिस्सू कहता है कि लारा बहुत नाइस नाम है। मिस्सू कहता है कि चलो इस मिशन के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि इस मिशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। मैंने इसकी डिटेल्स पूरी तरह से वेरीफाई कर ली है कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कम से कम 5 किलोमीटर दूर सेंट्रल सिटी एरिया की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाने के लिए हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी सबसे पहले। जो लड़की होती है वो कहती है कि वैसे मैं यहाँ पे अपने पर्स लेके नहीं आई थी क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। वो लड़की थोड़ी शर्मिंदा होती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। मिस्सू कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो। और फिर मिस्सू और वो लड़की दोनों कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। मिस्सू जो होता है ना, वो वहाँ पर पहुँचने के बाद उस चीज़ को ढूंढने लगता है कि उसको कोई ना कोई क्ल्यू मिल जाए, क्योंकि उस मिशन के अंदर लिखा था कि क्ल्यू वहीं पर ही कहीं से मिलेगा। मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि अब क्ल्यू कहाँ पे ढूंढे। अब फिर मिस्सो कहता है कि क्या तुम्हें इस क्ल्यू के बारे में कुछ पता है? वो लड़की फिर उस क्ल्यू को पढ़ने लगती है और कहती है कि उस क्रिमिनल की लास्ट लोकेशन जोरा क्लब है। मेरे मिस्सो कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं इसके बारे में सुन चुकी हूँ और मैंने देखा भी है जोरा क्लब को। मिस्सो कहता है कि तो फिर ये तो आसान हो जाएगा ना, तुम हमें वहाँ पे ले जा सकती हो। वो लड़की कहती है कि नहीं, हम दोनों वहाँ पे नहीं जा सकते, वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मिस्सो कहता है कि तो फिर मिशन दिया है तो हम दोनों क्यों नहीं जा सकते वहाँ पे? वो लड़की कहती है कि उसका सिंपल सा रीज़न है कि वहाँ पे सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते हैं, यानी हाईली रिकमेंडेड वो जगह है। अगर तुम्हारे पास कोई भी वैलिड एविडेंस नहीं है इनविटेशन का, तो तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो। अगर उस क्लब के अंदर कोई पार्टी हो रही है या कुछ भी हो रहा है ना, तो वहाँ पे तुम्हें स्पेशली इनविटेशन मिलेगा। अगर तुम्हारे पास वो इनविटेशन है तभी तुम वहाँ पे जा सकते हो, उसके अलावा तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो। मिस्सू कहता है कि हमारे पास पैसे हो तो। वो जो लड़की कहती है कि चाहे तुम्हारी स्टेटस कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि जोरा क्लब का जो ओनर है ना, वो एक बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस वाला बंदा है। इस वजह से कोई भी व्यक्ति ऐसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे नहीं जा सकता है। फिर मिस्सू कहता है कि यार क्या नई मुसीबत है, और कहता है कि यार हम वहाँ पे जा ही नहीं सकते हैं तो फिर ये मिशन एंट्री लेवल वालों के लिए रखा ही क्यों गया है? वो लड़की कहती है कि मैं कोई यार नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। मिस्सू कहता है कि हाँ, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और मिस्सू कहता है कि राहुल ने सच में मुझे बिगाड़ के रख दिया है। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चलो यहाँ से कुछ ना कुछ सोचते हैं। वो लड़की कहती है कि हमारे पास अभी भी एक चांस है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। अगर हम कॉलेज की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें तो मे बी वो लोग हमें जाने दें, लेकिन उसका अभी पक्का पता नहीं है। मिस्सू कहता है कि चलो यही ट्राई करते हैं। मिस्सू और फिर लारा दोनों के दोनों जोरा क्लब के सामने आ चुके थे। मिस्सू थोड़ा हिचक रहा था क्योंकि ये पहली बार था कि मिस्सू किसी क्लब में जा रहा था। मिस्सू जो होता है ना, वो लारा के साथ अंदर जाता है। अंदर जाने से पहले जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगता है। कहता है कि तुम्हें कोई इन्विटेशन मिला है? मिस्सू जो होता है ना, वो अपना कॉलेज आईडी कार्ड दिखाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि इसका मैं क्या करूँ? तुम जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, यहाँ पे तुम तब तक अलाउड नहीं हो जब तक तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं मिलता है। मिस्सो कहता है कि हम किसी मिशन के लिए आए हैं, और फिर उनको मिशन की पोर्टफोलियो दिखाया जाता है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो कहता है कि रुको, मैं किसी को बुलाता हूँ, तुम वैसे अंदर नहीं जा सकते हो। मिस्सो कहता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। वो लड़की कहती है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग आते जाते रहते हैं ना, इस वजह से उनकी सिक्योरिटी के लिए। फिर एक व्यक्ति आता है और वो मिस्सू और जो लारा होती है ना, उन दोनों को अंदर लेके जाता है। अंदर जाने के बाद जो मिस्सू होता है ना, वो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखता है कि कुछ लड़के लड़कियों के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं, कुछ लड़के ड्रिंक कर रहे होते हैं, कुछ लड़कियाँ भी ड्रिंक कर रही होती है। मिस्सू को ये थोड़ा अजीब लगता है। वैसे तो उसके फादर भी ड्रिंक करते हैं, लेकिन ये थोड़ा उसको पक्के तौर पे अजीब लग रहा था। यहाँ का एनवायरनमेंट उसको थोड़ा नेगेटिव सा महसूस हो रहा था। इस वजह से वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है और वहाँ से आगे चले जाता है।
मिस्सो वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ का जो मैनेजर होता है ना, उससे उस लड़के के बारे में पूछता है, जो क्रिमिनल होता है ना वो जो होता है ना, वो कहता है कि हाँ, ये क्रिमिनल था, हमें भी नहीं पता था। जब पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी ना, तब हमें पता चला था। उसके अलावा जो ऑफिसर दिव्य था ना, उसने सारी रिपोर्ट्स थी ना, वो हमें दे के रखी थी, ताकि कोई भी बच्चा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए ना, तो हम उसको वो रिपोर्ट दे सके और उसके हिसाब से वो बच्चा समझ सके और उस क्रिमिनल को पकड़ सके। और साथ ही साथ यहाँ पे क्रिमिनल को पकड़ने की कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो तुम्हें पता ही होगे। मिस्सो कहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो हमें पता ही नहीं था। फिर वो लड़की कहती है कि तुम जरा उस मिशन को ओपन करना। मिस्सो जैसे ही मिशन को ओपन करता है ना, और फिर थोड़ा स्क्रॉल करता है, तब उसको पता चलता है कि उसने स्क्रॉल किया ही नहीं था, क्योंकि नीचे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे कि तुम उस क्रिमिनल को जान से नहीं मार सकते हो, और तुम उस क्रिमिनल को कोई भी ऐसा अटैक नहीं कर सकते हो जिससे उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचे, यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। लेकिन हाँ, अगर पकड़म पकड़ाई में अगर बहुत ज़्यादा खतरनाक तुम्हारी सिचुएशन हो जाती है और तुम्हें मजबूरन तुम्हें ऐसा कोई हमला करना पड़ता है या फिर तुम्हें जानलेवा हमला करना पड़ता है, तो वो बात अलग है। मिस्सो के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी की जान नहीं ली थी, भले परमैन की ड्यूटी कर रहा था तब भी। मिस्सो उस क्रिमिनल की डिटेल पढ़ने लगता है। उस क्रिमिनल का नाम था जॉय, और उस क्रिमिनल की एज जो थी ना, वो 25 ईयर थी। उस क्रिमिनल ने बहुत सारे गलत गलत काम किए थे, या फिर कह सकते हो कि बहुत सारी चोरियाँ की थी, और साथ ही साथ उसने कुछ ऐसी दवाइयाँ भी बेची थी जिससे बहुत सारे लोगों की कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, या फिर कह सकते हो कि उनकी सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। ऐसा कह के उसने बेची थी कि इस दवाई से उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन उनकी ताकत बढ़ने की जगह उनकी ताकत घट चुकी थी, और साथ ही साथ उनके फेफड़ों में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से ये जो क्रिमिनल था ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुका था, क्योंकि ये दवाई बचना बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा था। ये अलग अलग सोर्सेज से जाके बेच रहा था दवाइयाँ, कभी ब्लैक मार्केट में तो कभी किसी और साइड में। मिस्सो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल लगता है, और फिर वो लारा से कहता है कि यहाँ पे कुछ लोकेशंस देखी गई है जहाँ पे वो गया था, और वो फिर सारी लोकेशंस को वेरीफाई कर लेते हैं। और उसके बाद मिस्सो जो होता है ना, वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमने सारी चीज़ों के बारे में देख लिया था, और ये जो रिपोर्ट है ना, आप ऑफिसर दिव्य को वापस कर सकते हो। फिर मिस्सो इतना कह के लारा के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी वो मैनेजर कहता है कि रुको, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि प्लीज़ हमारी क्लब की रेपुटेशन ख़राब ना हो, इस वजह से आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसके बारे में आप बाहर बात ना करो। मिस्सो कहता है कि हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। मिस्सो और लारा जो होते हैं ना, वो दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं, जो कि एक सुपरमार्केट होता है। वहाँ पे जाने के बाद वो कहते हैं कि वो यहाँ पे 2-3 बार देखा गया था। मिस्सो और जो लारा होती है ना, वो अलग अलग होके उनको ढूंढने लगते हैं। मिस्सो जो होता है ना, वो ऐसे ही जा रहा था कि तभी वो जो लड़का होता है ना, उसके जैसा ही उसको एक व्यक्ति दिखता है। फिर वो कहता है क्या ये जॉय हो सकता है। मिस्सो फिर वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन वो जो होता है ना, वो लड़की के बेस में था। मिस्सो कहता है कि ये तो कोई लड़की लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मिस्सो ट्राई करने के लिए जाता है, लेकिन फिर मिस्सो थोड़ा सोचता है और कहता है कि अगर झटके में मैंने इसके बाल खींच लिए और ये सच में कोई लड़की निकली ना, तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। इसलिए मिस्सो थोड़ा डरता है। फिर मिस्सो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तरकीब आजमानी होगी। फिर वो लारा को कॉल करता है और कहता है कि मुझे शायद क्रिमिनल के बारे में पता चल चुका है, तुम ज़रा यहाँ पे आ सकती हो। लारा वहाँ पे पहुँच जाती है। लारा जो होती है ना, वो भी उस लड़की को देखने लगती है। मिस्सो कहता है कि अगर मैं लड़का हूँ, इस वजह से अगर मैं गया ना, तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर तुम कैसे भी करके उस लड़की के बाल अगर खींच लो, अगर वो ओरिजिनल हुए हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो लड़की है, लेकिन अगर ओरिजिनल नहीं हुए ना, तो हमें पता चल जाएगा कि वो एक लड़का है। लारा फिर हाँ में सिर हिलाती है, और लारा जो होती है ना, वो वहाँ से जाने लगती है और गलती से टकरा जाने की एक्टिंग करती है और उसका बाल खींचने की कोशिश करती है। लेकिन वो जो सामने था ना, वो शायद से एक्टिंग कर रहा था या पता नहीं क्या, लेकिन वो अपने सिर को घुमा लेता है ताकि लारा उसका बाल ना पकड़ पाए। मिस्सो को थोड़ा अजीब सा लगता है, इस वजह से वो वहाँ पे जाता है, लेकिन वो व्यक्ति मिस्सो को देख लेता है, और मिस्सो को देखने के बाद वो वहाँ से जाने की एक्टिंग करता है, लेकिन मिस्सो उसके पीछे जाने लगता है। वो व्यक्ति थोड़ा तेज़ भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्सो तुरंत ही उसके पास जाके उसके बाल खींचने की कोशिश करता है, और वो जो व्यक्ति होता है ना, वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि बचाओ। और फिर मिस्सो जो होता है ना, उसको ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन जैसे वो उसके बाल खींचता है ना, तो वो बाल सच में उसको दर्द हो रहे थे। मिस्सो को समझ में नहीं आता है कि अभी भी कि वो लड़का है या लड़की है,
और उसकी जो डांडी थी ना, उसको जैसे ही वो टच करने जाता है तभी जो दूसरे लड़के थे ना, वो उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक लड़की को इस तरह से छेड़ रहे हो। मिस्सो कहता है कि ये क्रिमिनल है। वो लड़का कहता है कि क्रिमिनल गिरी तो हम तुम्हें दिखाते हैं, चलो पुलिस स्टेशन। और सभी लड़के मिस्सो को पीटने लगते हैं बहुत ज़्यादा गलत तरीके से। मिस्सो कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी ना, इस वजह से। और मिस्सो जो होता है ना, जाने के बाद बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी भीड़ उसको पीछा किए जा रही थी। और वहाँ पे कुछ टाइम बाद पुलिस को भी बुला लिया गया था। मिस्सो जो होता है ना, वो कहता है कि अब मैं कैसे बचूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो लारा होती है ना, वो उसको कबाट से बाहर निकालती है और कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और वो मिस्सो की हालत देखती है। मिस्सो के जो कपड़े थे ना, वो फट चुके थे और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी और उसका मुंह सूज भी चुका था। मिस्सो कहता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, ऐसा भी कोई कभी मारता है। मिस्सो रोनी से शक्ल बनाते हुए लारा से कहता है, पता नहीं उन लोगों को मेरे से क्या दुश्मनी थी, उन्होंने मुझे इतना मारा, जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे अभी सही सलामत खड़ा हूँ ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सालों ने इतना अपना फियांग एनर्जी का इस्तेमाल किया है ना, मुक्कों पे और लातों पे। इतना इस्तेमाल अगर लोहे पे किया होता ना, तो लोहा भी टूट जाता। तुम मेरी हालत देख ही सकती हो। मिस्सू रोनी सी शक्ल बनाते हुए लारा से कहता है। लारा उसको कपड़े देती है और कहती है कि जल्दी से पहन लो, हमें यहाँ से निकलना होगा, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। लारा कहती है कि मुझे एक बात तो पक्के तौर पे पता है कि वो लड़की नहीं है। सो गाइस, वीडियो बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। सो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।